राधे जी बच्चों, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। हरे कृष्णा। वंदे गुरुपद द्वंद्वम भक्त वृंद समन्वितम श्री चैतन्यम प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम श्री नंदनंदनम वंदे राधिका चरणद्वयम गोपी जन समायुक्तम श्री वृंदावनम मनोहरम। थोड़ा सा अगर आप 5 मिनट के लिए संकीर्तन करेंगे तो मेरा समझता हूँ थोड़ा सा हम लोग जो अभी हम सुन रहे थे, थोड़ा सा वातावरण भी और हम अंतःकरण भी इसी नाम संकीर्तन के द्वारा थोड़ा सा पवित्र हो जाएंगे, हमारी कान भी शुद्ध हो जाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद हो राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन बोलो राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद हो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हो हरे राम 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 हरे 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 राम। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे हो हरे राम 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 हरे 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 राम राम। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, बोलो माता भगवती की जय। इस सम्माननीय कवि सम्मेलन में जिसका शीर्ष रखा गया था भक्ति रस, जो अध्यात्म कवित्व है, यहाँ पर उसकी जो सभा है, मैं कवि नहीं हूँ, मैं कोई शायर नहीं हूँ, मगर हाँ केवल ये जो इस तरह से कविता जो हम लोग सुनते हैं, हमारे निगम शास्त्रों में 2 प्रकार के शास्त्र है, आगम शास्त्र और निगम शास्त्र। कश्मीर में हम लोग आगम शास्त्रों का पालन करते हैं जिसमें कश्मीरी शैविज्म आती है, मगर बाद में जो वेदों का जो भाव है वो निगम शास्त्र है। उस निगम शास्त्र में सर्वप्रथम सृष्टि के प्रारंभ में पहला कवि जो हुए हैं, पहला कवि जिसको भगवान ने स्वयं ज्ञान दिया, सारा इस सृष्टि की रचना का ज्ञान दिया कि इस सृष्टि की रचना आप कैसे करोगे, इसलिए वो निगम के सर्वोच्च जो ग्रंथ है, यानी निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। निगम रूपी वृक्ष का, यानी समस्त निगम रूपी शास्त्रों का जो परिपक्व फल है वो कौन सा है? लास्ट में वो निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, जिसको सुखदेव गोस्वामी ने अपने मुख से निसृत, कौन? श्रीमद् भागवतम। उसी भागवतम में जब ब्रह्मा जी को भगवान स्वयं इस सृष्टि की रचना का जो ज्ञान, जो श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक है, जन्मादस्य यथा अन्वयाद इति तरस्य अर्थेषु अभिज्ञ स्वरार्तेने ब्रह्म हृदय य आदि कवय मूयन्ते यत् सुरया तेजो वरी मृदाम विनिमिषाम सत्यम परम धीमहि। यानी यहाँ पर आदि कवि भगवान ने समस्त वेदों का ज्ञान जो भगवान आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाश किया, इसलिए उनको आदि कवि कहा गया है। उन्होंने इसी भागवतम में भक्ति की सर्वोच्च परिभाषा को लिखा है
और ये भक्ति क्या है, इस पर थोड़ा सा बड़ा विषय है, ये इतनी जल्दी इस पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है। और दूसरा जो रस है, आप लोग सब जितने यहाँ पर कविगण होंगे वो जानते होंगे कि रस किसकी उत्पत्ति कैसे होती है, रस कितने प्रकार के होते हैं। हमारे भक्ति शास्त्र के सर्वोच्च रसिक चूड़ामणि जिसको कहा गया, अगर यहाँ पर नाम सुना होगा, जिनको नाम था श्रील रूप गोस्वामी पाद। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है। तो तैतरीय उपनिषद में भगवान को रसो वै सह कहा गया है। वेदांत सूत्र में भी ये वाक्य है कि भगवान कौन है, रसो वै सह, जहां से रसों की उत्पत्ति होती है। बिना रस के जीव जीवित नहीं रह सकता है, यानी बिना रस के, जैसे हम कहते हैं कि मारा मैं कभी सम्मेलन में गयोस मगर रस आव ने क्या, या रस आव त्युता तृप्त मारा गोस मज यथवनांश। इसी तरह भक्ति रस में भी वो भी रस है। अब ये रस को कितने प्रकार है, इसको अगर जानते होंगे ये सब कवि लोग है, 12 प्रकार का रस कहा गया है हमारे भक्ति शास्त्र में। 12 रस है, जिसमें 7 गौण रस है और 5 मुख्य रस है। 5 मुख्य रस कौन कौन से हैं? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और मधुर रस, जिनको भगवान स्वयं आस्वादन करते हैं और अपनी ही प्रेमी भक्तों को उस रस का पान भी करवाते हैं। इसलिए ये सर्वोच्च ग्रंथ जो श्रीमद् भागवतम में है, यह रसिकों का ग्रंथ है। ये परमहंस कुल चूड़ामणियों का ये ग्रंथ है। इसलिए निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम। ये श्रीमद् भागवतम किनका ग्रंथ है? रसिक जनों का। हे रसिक जनों, क्या करो तुम? पीवत भागवतम रसमालयम, इसको पियो। कितना पियो? मुहु रहो रसिका भुवि भाव का। हे रसिक जनों, इसको निरंतर पियो। कब तक पियो? जब तक आपके पैर डगमगा ना जाएंगे, यानी लड़खड़ा कर नीचे गिर ना जाओ, तब तक इसको पीते रहो। ये प्राकृत रस नहीं है। मैं जिस रस की बात कर रहा हूं वो प्राकृत रस नहीं है। इसलिए अभी हम जड़ रस का पान कर रहे हैं, अभी हम जड़ रस का पान कर रहे हैं, मगर ये अप्राकृत रस की बात हो रही है, ट्रांसडेंटल मेलोज जिसको कहते हैं। इसलिए अपराध, इसलिए मोह रहो रसिका भूमि भाव का, जब तक पियो जब तक आप गिर ना जाओ। दबान से ये मारा होश ही पद क्या कर रहे पद चीज बे है रस पद पे लड़खड़े से बे ये थोड़ा हुआ था कि बे चाहिए, यानी होश से मजर हो। इसने ऐसा ये भगवत प्रेम रस है, जड़ रस नहीं है। यह चुवनुमत युजन अख जड़ कवि चोतमत इसके षड दर्शन दर्शनकारी यमजन क्या सोना तमतिश वनुमत के पित्वा पित्वा पुनर्पित्वा यावत पतिता यामत भूमि सखले तेना क्या क्या तमतिश सेम चीज वन मगर तम जड़ रसस मज वोनुत, तम साधारण रसस मज वोनुत। मगर भागवतम यथ मन भगवत रस पांश तथ मन अपराकृत रसन हंस वन स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र ब्रज धामस मज यमन 5 रसन हुंद आस्वादन करांत करनावान। इसलिए यमय रसिक जन, ये रसिकता यत्मंश वार्या वन्मित विभाव अनुभाव, ये रस की उत्पत्ति कहां से होती है? भक्ति शास्त्र रस शास्त्र में ये रस उत्पत्ति कैसे होती है? दवा अदोषदा तथा साधुसम भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा ऋषि आसक्ति भाव प्रेम स्नेह मान राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ अधिरूढ़ यम साथ भक्ति हंस चरम अवस्था में जीव भवातांश तम साथ भाव अनुभाव विभाव सात्विक भाव तीमन में संचरी भाव मिक्षित स्थायी भाव स्फट यम गसांच तमे साथ रस की उत्पत्ति गसान स्वीयम साथ जीव रसपान करांश अपराकृत रस तम साथ छुन तमिस जड़ रसुक बलि बांतते रोजान होश। खैर मेरे बासान थोड़ा बिचुस ज्यादा पन्ने अधिकार नेवर गसान इसलिए मैं अपने वाणी को यहीं विराम दे देता हूँ। आप सब लोगों का धन्यवाद। हरे कृष्णा।